हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। ये वीडियो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीवीज 2022 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रीमियम टीवीज इंक्लूड किए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है और उसे देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन सभी टीवीज की परचेज लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमारे लिंक से इस टीवी को परचेज करेंगे तो उससे हमें और प्रोडक्ट्स खरीद कर ऑनेस्ट रिव्यू करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाना आसान नहीं था क्योंकि बजट और हायर ब्रांड के टीवीज को मिलाकर 100 से भी ऊपर टीवीज हैं जिनको एक वीडियो में इंक्लूड करना और हर एक के बारे में बताना पॉसिबल नहीं है। बजट टीवीज की इतनी भीड़ होते हुए भी बहुत कम ऐसे टीवीज हैं जिनमें आपको डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ हाई ब्राइटनेस मिल जाती है। बजट कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारे ही टीवीज मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए मोस्टली नॉर्मल एचडीआर कंटेंट्स देखने के लिए ही बनाए जाते हैं। इस कैटेगरी में बहुत कम ऐसे टीवीज हैं जो नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार और अमेज़न प्राइम पे एचडीआर और डॉल्बी विजन वीडियोस देखने के लिए रियल सेंस में क्वालिफाई होते हैं। अंडर 1 लाख की कैटेगरी में हायर ब्रांड्स के सिर्फ एंट्री लेवल मॉडल्स ही आते हैं और एंट्री लेवल मॉडल्स में ना तो बड़ी कंपनी ज्यादा ब्राइटनेस देती हैं और ना ही इनमें डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। अगर आपको नॉर्मल एचडीआर कंटेंट्स और सेट टॉप बॉक्स ही चलाना है तो आप बजट कैटेगरी का कोई भी थोड़ा सा ब्राइट टीवी जिसमें 350 से लेकर 400 निट्स की ब्राइटनेस भी दी गई हो उसे भी खरीद कर प्रोग्राम्स अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह मोस्टली नेटफ्लिक्स देखते हैं तो आपके लिए इस कैटेगरी में चॉइस बहुत ही लिमिटेड है। इस काउंटडाउन में फर्स्ट 5 रैंक टीवीज ही आपको एचडीआर का बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी टीवी परफेक्ट नहीं होता है। कॉस्टली से कॉस्टली टीवीज में भी कॉन्स होते हैं। मैं आपको इन सब टीवीज के प्रोज और कॉन्स बता दूंगी। आपको अपना टीवी परचेजिंग का डिसीजन सोच समझकर अपनी रिक्वायरमेंट्स और बजट को नजर में रखकर ही लेना है। ये वो चैनल नहीं है जहां आपको सब अच्छा बताकर प्रोडक्ट्स बिकवा दिए जाएं। हम हर प्रोडक्ट की कमियां बताकर आपका बाइंग डिसीजन आप पर ही छोड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो टीवीज बता देती हूँ जिसपे आपको एचडीआर वीडियोस का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। ये वो टीवीज हैं जिनमें ब्राइटनेस या तो 500 निट्स के आसपास है या फिर उससे ऊपर है और ये टीवीज बजट कैटेगरी के टॉप टीवीज भी हैं। तो इस कैटेगरी में टॉप पे आता है व्यू मास्टरपीस टीवी जिसमें डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस के साथ साथ आपको बहुत हाई ब्राइटनेस, फुल अरे लोकल डिमिंग और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है। बजट कैटेगरी में इसके अलावा कोई दूसरा टीवी नहीं है जो इन सारे फीचर्स के साथ आता हो। इस टीवी में आपको अच्छे एचडीआर परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छा एचडीआर परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। इसके अलावा ये टीवी हाई एंड गेमिंग के लिए भी बजट कैटेगरी में काफी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इस टीवी को ये सोच के लेंगे कि इसके कलर्स भी सैमसंग क्यूलेट की तरह दिखेंगे तो ऐसा नहीं है। बजट कैटेगरी के किसी भी टीवी में आपको सैमसंग क्यूलेट जितने वाइब्रेंट कलर्स नहीं मिलेंगे। व्यू मास्टरपीस का कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है लेकिन वो सैमसंग क्यूलेट जितना पंची कलर रिप्रोडक्शन नहीं दे पाता है। ये टीवी 55 इंचेस से लेकर 85 इंचेस में अवेलेबल है और इन साइजेस की कैटेगरी में ये टीवी टॉप पे आएगा। जहाँ तक आफ्टर सेल सर्विसेज की बात है तो बजट कैटेगरी में व्यू की आफ्टर सेल सर्विसेज बेस्ट है क्योंकि कंपनी थर्ड पार्टी के अलावा भी डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने इशू को एड्रेस कराने के लिए। इसके बाद नंबर आता है सोनी X80K टीवी का। हालांकि इस टीवी में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस नहीं दी गई है लेकिन सोनी के हाई क्वालिटी हार्डवेयर और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के चलते ये टीवी एचडीआर और डॉल्बी विजन वीडियोस में डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। सोनी के इस टीवी में आईपीएस पैनल दिया गया है जिससे डार्क सीन्स में ब्लैक्स डिटेल्स को सैमसंग टीवी जितना ओवर पावर नहीं करते हैं। डार्क सीन्स की डिटेल्स आपको सोनी टीवीज पे सैमसंग टीवी से बेटर मिल जाती हैं। इस टीवी में आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस दोनों ही मिल जाते हैं लेकिन टीवी का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज ही है। ये टीवी 55 इंचेस से लेकर 85 इंचेस में अवेलेबल है। थर्ड नंबर पे आता है हाइसेंस U6G टीवी। इस टीवी की ब्राइटनेस भी बहुत अच्छी है जिससे इसका एचडीआर डार्क सीन परफॉर्मेंस डिसेंट है। ये एक फॉल टीवी है जिसमें 64 डिमिंग जोन्स दी गई हैं। इस टीवी के बैकलाइट का एल्गोरिदम
तोशिबा QLED M550 LP से बेटर है। बस इस टीवी में आपको रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज का ही मिलता है। अगर आप हार्डकोर गेमर नहीं है तो ये टीवी कम पैसों में आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें बढ़िया HDR परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको डिसेंट HDR परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। ये टीवी 55 और 65 इंचेस में अवेलेबल है। सोनी X80AJ जो लास्ट ईयर का मॉडल है, उसे हम 4th नंबर पे रखेंगे। ये सोनी का सबसे कम प्राइस का टीवी है, जिसमें आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। इस टीवी की ब्राइटनेस और मोशन हैंडलिंग कैपेसिटी सोनी X80K और सोनी X80J दोनों से ही इंफीरियर है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वाइज ये कई टीवी से अच्छा है। दोस्तों, यहाँ मैं काउंटडाउन रोककर एक बहुत बढ़िया छोटे साइज का टीवी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। 50 इंचेस की कैटेगरी का बेस्ट अंडर 1 लाख टीवी सैमसंग नेओ QLED QN80B या फिर लास्ट ईयर का मॉडल QN90A है। इन टीवीज में आपको हाई ब्राइटनेस के साथ साथ यहाँ मेंशन सभी टीवी से ज्यादा अच्छा HDR परफॉर्मेंस मिल जाता है। टीवी पे आपको डीप ब्लैक्स और विविड कलर्स मिलते हैं। ये टीवी सैमसंग द फ्रेम से कहीं बेटर परफॉर्मेंस देता है, लेकिन डार्क रूम में इस टीवी पे ब्लूमिंग विजिबल होती है और डार्क सीन्स में ब्लैक क्रश इशू भी आता है, जब हाइलाइट्स की डिटेल्स ब्लैक के पीछे छुप जाती हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ब्लैक क्रश का इशू सैमसंग के ऑलमोस्ट सारे ही टीवीज में दिखता है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी कमियों के बावजूद ये एक बहुत बढ़िया टीवी है, जिसका परफॉर्मेंस QLED और OLEDs के बीच का है। तो चलिए अब इस काउंटडाउन को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं 5th रैंक की टीवी की, जो है हाइसेंस टोर्नेडो। हाइसेंस टोर्नेडो टीवी 50, 55 और 65 इंचेस में अवेलेबल है। ये एक ऑलराउंडर टीवी है, जिसमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ आपको अच्छा ऑडियो परफॉर्मेंस भी मिल जाता है। टीवी की ब्राइटनेस अच्छी है, जिससे इस टीवी पे आपको ओवरऑल अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। HDR परफॉर्मेंस भी इस टीवी का डिसेंट है और साथ ही साथ HD चैनल्स भी इस पे अच्छे दिखते हैं। HD चैनल्स को भी आप इस टीवी पे कंफर्टेबली देख सकते हैं। ये टीवी हायर ब्रांड्स के बजट टीवी से बेटर परफॉर्म करता है। इस जगह काउंटडाउन को रोक के मैं मेंशन करना चाहूंगी व्यू प्रीमियम QLED टीवी का। इन टीवीज की पिक्चर क्वालिटी व्यू मास्टरपीस से इंफीरियर है, लेकिन बजट कैटेगरी के ज्यादातर QLED टीवी से बेटर है। इस टीवी की ब्राइटनेस डिसेंट है और HDR डार्क सीन्स में आपको दूसरे बजट QLEDs के मुकाबले ज्यादा डिटेल क्लियरिटी मिल जाती है। 6th रैंक पे हम रखेंगे एक ग्रुप ऑफ टीवीज को, जिनमें सोनी X75K, सैमसंग BU8570, सैमसंग द फ्रेम और सैमसंग Q60B टीवीज आते हैं। इनमें से किसी भी टीवी में आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। सैमसंग द फ्रेम की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सैमसंग Q60B के आसपास की ही है, बस उसमें आपको आर्ट मोड के साथ 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है, जो गेमर्स और आर्ट लवर्स के लिए एक एडेड अट्रैक्शन बनता है। इन दोनों सैमसंग QLED टीवीज पे आपको बहुत वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं और बढ़िया HDR परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन HDR परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता है। ब्लैक क्रश का इशू इन दोनों ही QLED टीवीज पे डोमिनेट करता है, जिस वजह से HDR डार्क सीन्स में डिटेल क्लियरिटी नहीं मिलती है। इसके अलावा सैमसंग द फ्रेम को लेकर मेरे पास कुछ लाइट ब्लीडिंग कंप्लेंट्स भी आई हैं, जिसे सैमसंग नॉर्मल बताकर ओवरलुक कर देता है। सैमसंग BU8570 में आपको सोनी X75K से ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस मिल जाती है। इस सैमसंग टीवी में आपको डायनेमिक क्रिस्टल कलर्स मिलते हैं, जो QLEDs के बाद सैमसंग के किसी भी 4K टीवी में कलर्स की हाईएस्ट वाइब्रेंसी इंडिकेट करता है। इस सैमसंग टीवी के कलर्स बहुत शानदार हैं, जो QLED के नेक्स्ट स्टैंड करते हैं। टीवी का HDR परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बस HDR डार्क सीन्स में डिटेल्स ब्लैक्स के पीछे छुपती नजर आती हैं, क्योंकि सैमसंग के टीवीज पे ब्लैक्स काफी डीप होते हैं। वहीं सोनी X75K का HDR परफॉर्मेंस USB के थ्रू पिक्चर अपस्केलिंग और व्यूइंग एंगल्स इन सैमसंग QLED टीवी से बेटर हैं। हालांकि सोनी X75K का HDR परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन HDR पीक ब्राइटनेस आपको सैमसंग के इन दोनों QLEDs और सैमसंग BU8570 में ज्यादा मिलेगी। यहाँ मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगी तोशिबा C350 LP और हाइसेंस A6H टीवी का। तो तोशिबा C350 LP एक बढ़िया टीवी है, जिसमें थोड़ी कम ब्राइटनेस यानी 350 निट्स होने के बावजूद HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस अच्छा मिल जाता है। टीवी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अपने प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। हाइसेंस A6H भी अच्छा टीवी है, लेकिन तोशिबा टीवी का परफॉर्मेंस मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन मेरी आपको सिंसियर एडवाइस है
कि आप इस सीरीज के 43 इंचेस और 50 इंच टीवी के लिए ही जाएं। उससे ऊपर के साइज के लिए 350 निट्स की ब्राइटनेस मुझे कम लगती है। तो इसके बाद नंबर आता है बजट कैटेगरी के कुछ ब्राइट टीवीज का, जिनमें BU प्रीमियम एंड्रॉइड, नोकिया विद ऑनक्यू और JBL स्पीकर्स, मोटोरोला रेवो, मोटोरोला ZX Pro, OnePlus U1S और तोशिबा M550 LP शामिल है। इन सारे ही टीवीज पे आपको बहुत बढ़िया HDR परफॉर्मेंस मिल जाता है और साथ ही साथ डिसेंट HDR परफॉर्मेंस भी मिलता है। तोशिबा M550 LP टीवी कॉस्टली होते हुए भी इन टीवी से बेटर HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, बल्कि जब डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो तोशिबा QLED पे ब्लूमिंग दिखती है, जो इन बाकी टीवीज पे नहीं है। इन बाकी टीवीज पे ब्लैक पार्ट कम्प्लीटली ब्लैक ही दिखता है, वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट से इफेक्ट नहीं होता है। एक फॉल्ट सिस्टम का अच्छा होना 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक ये कि उसमें कितनी ज्यादा डिमिंग जोन्स दी गई हैं और दूसरा ये कि उसकी इंडिविजुअल डिमिंग जोन्स कितनी तेजी से अपना लाइट आउटपुट चेंज कर सकती हैं। ज्यादा डिमिंग जोन्स होने से टीवी ज्यादा एक्यूरेटली लाइट कंट्रोल कर पाता है, जिससे ब्लूमिंग इतनी ज्यादा नजर नहीं आती है। तोशिबा का ये QLED टीवी बैकलाइट को इफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाता है, बल्कि इसकी डिमिंग जोन सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्विफ्टली जलती बुझती और डिम नहीं हो पाती है, जिससे टीवी पे ब्लूमिंग दिखती है और डार्क सीन्स भी अच्छे नहीं दिखते हैं। तोशिबा टीवी का HDR परफॉर्मेंस इसी वजह से सफर करता है। इससे बेटर HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस आपको इस ग्रुप के दूसरे चीपर नॉन फॉल्ट टीवीज में मिल जाता है। अगर टीवी में दी गई कोई टेक्नोलॉजी सही से फंक्शन नहीं करे तो वो परफॉर्मेंस को और बिगाड़ देती है, जो इस तोशिबा टीवी में साफ दिखता है। OnePlus U1S भी एक अच्छा टीवी है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी है। इस पे आपको बहुत बढ़िया कलर रिप्रोडक्शन मिल जाता है, जो बजट QLED पे भी नहीं मिलता है। टीवी की ब्राइटनेस HDR कंटेंट प्ले करने के लिए बहुत बढ़िया है और HDR वीडियोस भी इस पे डिसेंट ही दिखते हैं। इसके बाद नंबर आता है LG UQ9000, Samsung BU 8000, LG UQ8040, LG UQ75, LG UP75, Samsung Crystal Pro और Samsung क्रिस्टल नेओ टीवीज की। ये सारे टीवीज हायर ब्रांड के एंट्री लेवल मॉडल्स हैं, जिनमें आपको अच्छा HDR परफॉर्मेंस तो मिल जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा HDR परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। इस ग्रुप के टीवीज में LG UQ9000 का ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। उसके बाद Samsung BU 8000 आता है। LG के बाकी टीवीज में भी आपको डिसेंटली रिफाइंड ओवरऑल परफॉर्मेंस मिल जाता है। USB के थ्रू पिक्चर अपस्केलिंग आपको LG के टीवीज में अच्छी मिलती है और सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी आपको LG के टीवीज पे Samsung के टीवीज के मुकाबले बेटर मिलेगा। लेकिन HDR कंटेंट्स देखते समय आपको ब्राइटनेस सबसे ज्यादा Samsung BU 8000 पे मिलेगी। वहीं HDR डार्क सीन्स में LG पे डिटेल्स थोड़ी ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि Samsung में ब्लैक्स डिटेल्स को छुपा लेते हैं। LG के कुछ 43 और 50 इंचेस टीवीज जैसे UP75 और UQ75 BA पैनल के साथ आते हैं, जबकि इनके दूसरे मॉडल्स में IPS पैनल लगा आता है। तो इनमें से कौन बेटर होगा, उसके लिए कंपैरिजन देख लीजिए। ऐसे तो दोनों ही टीवीज अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। डिफरेंस ये है कि BA पैनल टीवी में आपको कंट्रास्ट ज्यादा मिलता है और कलर्स में ब्राइटनेस भी ज्यादा दिखती है, जबकि IPS पैनल टीवीज में वाइड व्यूइंग एंगल्स के साथ साथ कलर्स थोड़े से ज्यादा डार्क दिखते हैं, जैसे उनमें थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स कर दिया गया हो। लास्ट ईयर के मॉडल UP75 और इस ईयर के मॉडल UQ75 में कोई नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आपको जो भी सस्ता मिले आप उसे ले सकते हैं। Samsung क्रिस्टल टीवी से बेटर HDR डार्क सीन क्लैरिटी आपको LG के टीवीज में मिल जाती है और साथ ही साथ व्यूइंग एंगल्स भी आपको LG के IPS पैनल टीवीज में ज्यादा अच्छे मिलेंगे और USB के थ्रू पिक्चर अपस्केलिंग भी Samsung से बेटर मिलेगी। Samsung क्रिस्टल प्रो और Samsung क्रिस्टल नियो दोनों की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आपको जो भी सस्ता मिल जाए आप उसे ले सकते हैं। LG UQ8040 और LG UQ8020 भी सेम टीवीज हैं। बस 8040 में आपको मैजिक रिमोट मिलता है, जो UQ8020 के साथ नहीं आता है। Samsung BU 8000 में इन दूसरे टीवीज के मुकाबले सबसे अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी। Samsung के टीवीज में अगर ब्लैक क्रश इशू नहीं आए, जिससे डार्क सीन्स में हाइलाइट्स की डिटेल्स छुप जाती हैं, तो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बेटर ब्राइटनेस के चलते LG से ज्यादा अच्छा होता। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इन टीवीज को भी एक रैंकिंग दे दी है, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
अब इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे TCL के QLED टीवीज को, जिनमें TCL के सारे नए मॉडल्स भी इंक्लूड होंगे। मैं इन्हें इंडिविजुअली नहीं लूंगी क्योंकि इन सब का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा ही है। ये सारे 2021 और 2022 मॉडल्स अबव एवरेज की कैटेगरी में आएंगे। SDR परफॉर्मेंस इन सब पे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सेट टॉप बॉक्स परफॉर्मेंस भी इन पे काफी अच्छा मिलता है, बस क्योंकि इनकी ब्राइटनेस HDR और डॉल्बी विजन कंटेंट देखने के लिए कम है, इसलिए इनका HDR डार्क सीन परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ही कहा जाएगा। उसके अलावा TCL की आफ्टर सेल सर्विसेज कुछ ज्यादा ही खराब है। इसके बाद के ग्रुप में मोटोरोला और नोकिया के लेटेस्ट QLED टीवीज आएंगे और साथ में आएगा मोटोरोला रेवो 2 सीरीज। इन दोनों QLED टीवीज का परफॉर्मेंस इनके 4K टीवी से काफी इंफीरियर है। डार्क सीन्स में ये टीवी बहुत बुरा परफॉर्मेंस देते हैं। मोटोरोला रेवो 2 भी कोई खास नहीं है, बस एक एवरेज टीवी ही है। तो दोस्तों ये तो था टीवीज का काउंटडाउन। अब इसके अलावा भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ये रिलायंस का शोरूम है जहाँ मैं BPL, मी, आई फैल्कन, OnePlus, TCL, तोशिबा और हाइसेंस के टीवीज को बड़े ब्रांड्स के साइड में रखा देख रही हूँ। इनमें से सबसे बुरा परफॉर्मेंस आई फैल्कन, K71, BPL और मी टीवी का है। इन टीवीज में ढेर सारी बैंडिंग दिखाई दे रही है और हायर मॉडल्स के टीवीज के साथ उनकी ब्राइटनेस बहुत लो दिख रही है और कलर रिप्रोडक्शन भी फीका लग रहा है। सिर्फ OnePlus का U1S टीवी ही है जो इन बड़े ब्रांड्स के टीवीज के साथ डिस्प्ले होने के बावजूद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। इसीलिए मैं कभी भी इन टीवीज को रिकमेंड नहीं करती हूँ। मेरे ओपिनियन में बेटर टीवीज को छोड़कर उसी प्राइस पे इंफीरियर टीवीज लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। सेंसुई के टीवीज की बात की जाए तो वो एवरेज से थोड़ा बेटर कैटेगरी में आते हैं। उनकी पिक्चर क्वालिटी HDR कंटेंट देखने के लिए काफी अच्छी है, लेकिन उनमें आपको डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस नहीं मिलता है और HDR परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं दिखता है। और फिर जब उसी प्राइस में और बेटर टीवीज हैं लेटेस्ट फीचर्स के साथ, तो आप इसे हो सके तो अवॉइड ही करें। जहाँ तक हायर की बात है तो वो ब्रांड सिर्फ वॉशिंग मशीन्स के लिए ही ठीक है। उनके टीवीज के पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। इस ब्रांड के टीवी में बहुत पिक्सेलेशन दिखता है। रही फिलिप्स की बात, तो फिलिप्स भी अब टीवीज में वो प्रेस्टिजियस ब्रांड नहीं रह गया है जो कभी हुआ करता था। उसकी पिक्चर क्वालिटी सिर्फ एवरेज की कैटेगरी में ही आएगी। इस शोरूम में जिन बजट टीवीज का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा वो है 32 इंचेस तोशिबा L50 टीवी और 32 इंचेस हाइसेंस टीवी। वैसे तो दोनों ही टीवीज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन तोशिबा L50 का परफॉर्मेंस हाइसेंस से भी बेटर था। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बहुत क्लैरिटी देने की कोशिश की है। फेस्टिवल सेल से पहले मैं आपको बेस्ट 65, 55, 50, 43, 40 और 32 इंचेस टीवीज की लिस्ट उनके साइज के अकॉर्डिंग दे दूंगी, ताकि आप वो टीवीज इत्मीनान से परचेज कर सके। और इसके बाद भी अगर आपको टीवी सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे अपनी चॉइस बताकर उनमें से बेस्ट टीवी पूछ सकते हैं, लेकिन ये भी जरूर मेंशन करिएगा कि आपको टीवी कहाँ लगाना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।